जिस दिन बादशाहों की बेटियां प्याज से रोटी खाएंगी, उमर बिन अब्दुल अजीज अपने कमरे से गुजरे, उनकी जवान बेटी खड़ी थी, आप करीब से गुजरे तो उसके मुंह से बदबू आई। आपने अपनी बीवी को जाकर कहा कि मेरी बेटी मुंह नहीं साफ करती? न करती है। ने कहा मैं तो करीब से गुजरा, बदबू आ रही थी। लाखों सलाम हो उमर बिन अब्दुल अजीज तेरे घराने पर। उनकी बीवी कहने लगी कि इतने दिन हो गए घर में हांडी नहीं पकी, प्याज से रोटी खाती है। इसलिए बादशाह की बेटियां जब प्याज से रोटी खाएंगी ना, फिर 8 सूबों से ज़कात वापस आ जाएगी। हर गवर्नर लिख देगा यहां ज़कात लेने वाले ही थे। उमर बिन अब्दुल अजीज जब मस्जिद से घर गए थे तो आधा दीन नाफिज हो चुका था। इसमें लंबे चौड़े बिल पेश करने की जरूरत नहीं होती, कमेटियां बनाने की जरूरत नहीं होती। उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिर्फ खुतबा पढ़ा और सवारियां बाहर ले आए, बगियां ले आए। फरमाया किसकी हैं? ने कहा जी कौमी खजाने की है। फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज तो ये इस्तेमाल नहीं करेगा, जैसे पैदल चल के आया पैदल चल के जाएगा। सुबह होने तक करोड़पति भी फुटपाथ पर सोए हुए थे, उनको पता था उमर बिन अब्दुल अजीज आ गया। हाँ जी, सुबह होने से पहले करोड़पति अपने कोठे महल छोड़कर फुटपाथों पर सोए हुए थे। सुबह एहतिसाब होना है, उससे पहले पहले सब कुछ हवाले कर। बिन आमिर अल जुमाही को हजरत उमर तलब करें, मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हो और एक आदमी अपने सामान की गठड़ी लेकर अपनी लाठी के अंदर ऐसे लटकाकर मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हो रहा हो। हजरत उमर ऐसे देखें, फरमाया मेरी आंख धोखा खा रही है या ये गवर्नर है हिम्स का सईद बिन आमिर अल जुमाही? उन्होंने कहा नहीं जी वही है। जब आप करीब आए तो फरमाया कैसे आए हो? कहा पैदल आया हूं। फरमाया सवारी पर क्यों नहीं आए? फरमाया वो तो कौम की सवारियां थी, मेरी तो नहीं थी। शाम से चलकर मदीने में पैदल आना। फरमाया क्या सामान लाए हो? कहा ये सामान है। ये तो बड़ा है। आज इस्लाम के बारे में जिस आदमी को कलमा भी ना आता हो और वो बैठकर तबसरा करे कि मेरा ख्याल यह है कि ऐसे होना चाहिए, कमीने तेरा ख्याल आ मुसलमाना के इकबाल कलंदर लाहौरी से पूछो, आ मुसलमाना के मीरी करदान दर शहनशाही फकीरी करदान। इकबाल कहता हो ये तो मुसलमानों का कमाल था कि इन्होंने बादशाही और फकीरी एक जगह जमा कर दी।